हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका इस चैनल में। सबसे पहले आप क्या करो, इंस्ट्रक्शन है आप सबके लिए कि आप अपना पेन पेपर लेकर बैठिए। आप वीडियो का स्पीड 1.25 से 1.5 के बीच में रहना चाहिए। आप आज इस लेक्चर से, इस सेशन से 8 मार्क्स मिनिमम सिक्योर करने जा रहे हो, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी क्या होगी, इन्हांस होगी, जिससे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका रिकॉलिंग पावर क्या हो जाएगा अच्छा होगा। चेक करो कितना कुछ जानते थे कि नहीं जब आप खुद से पढ़ाई किए थे। और ये हार्डली आपको 18 से 20 मिनट लगेगा। बी हंग्री टू लर्न समथिंग न्यू। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। हुंडी ये क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज है ना। इसको हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। और ये कब इवॉल्व हुआ था? पोस्ट हर्षा पीरियड। हर्षवर्धन का टाइम पीरियड क्या था? 606 से 647 तक। ठीक है, अब देखो राइज ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी। जो हर्षवर्धन थे, ये पुष्यभूति किंगडम थे, इन्हीं का एक राजा थे, है ना। अब पुष्यभूति है तो ये किंगडम है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका कोई फाउंडर होगा, इसका कहीं कैपिटल होगा, है ना। उस कैपिटल का किंगडम का क्या होगा? जोग्राफिकल टेरेन होगा, टेरिटोरी होगा। चलो हम लोग सब कुछ देखते हैं इसको। तो फॉल ऑफ गुप्ता के बाद नॉर्थ इंडिया में, अब फॉल ऑफ गुप्ता का टाइम पीरियड क्या है? 320 से 350। हाँ, इनका क्या हुआ? राइज हुआ पुष्यभूतिज का। कैपिटल कहाँ था इनका? थानेश्वर, जो आज का कहाँ है? कुरुक्षेत्र के नज़दीक हरियाणा में है। अब इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? मेजर हिस्टोरिकल सोर्सेज। ये आपका हर्षचरिता हो गया, एक किताब है, बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। कौन थे बाणभट्ट? कोर्ट पोएट थे हर्षवर्धन के। और ये किताब किसके बारे में है? तो बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन। दूसरा किताब है CU की, ये एक किताब है, बुक है, हुआनसांग के द्वारा लिखा गया है। ये एक चाइनीज़ पिलग्रिम थे जो कि 630 से 645 टाइम पीरियड के बीच में भारत में आकर रहे थे, है ना। और आगे देखते हैं आपका, ये आपका 7th सेंचुरी लिखा हुआ है। ठीक है, तो 7th सेंचुरी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? है ना, वो तो पहले लिखा हुआ था 600 से लेके 700। ये आपका क्या हो गया? 7th सेंचुरी हो गया, 100 साल का एरा। तो 630 से 645 के बीच में वो कहाँ भारत आकर रहे थे और काफ़ी कुछ सीखे थे, बहुत जगह विजिट किए थे वो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पुष्यभूतिज डायनेस्टीज। मैंने जिसकी बात की, तो देखो यहाँ पुष्यभूति का मैंने मैप लगा दिया है। आप लोग को पता होगा कि हर्षवर्धना के बारे में आप लोग काफ़ी कुछ जानते होंगे, लेकिन आज आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा जानेंगे, जो कि एग्जाम पर्पज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसका देखो, ये आपका ज्योग्राफिकल टेरेन हो गया, इतना दूर में ये पुष्यभूति डायनेस्टी फैला हुआ था। ठीक, अब मैंने आप जिक्र की ऊपर थानेश्वर की। थानेश्वर देखो यहाँ है, हरियाणा। ठीक है, और यहाँ कन्नौज लिखा हुआ है। ये कन्नौज इंपॉर्टेंट है, ये अभी मैं बताऊंगा आपको क्यों। यहाँ देखो वल्लाभी है ना, यह मगध है, सारे क्या थे? हर्षवर्धन के अंदर आते थे। देखो ये मैप है हर्षवर्धन एम्पायर 606 से 647। ठीक है, अब देखो क्या होता है कहानी कि जो पुष्यभूतिज थे, इनके जो फाउंडर थे प्रभाकर वर्धना थे। देखो हर्षवर्धन आखिर आए राजा बने तो बने कैसे, उसकी कहानी है कि एक फाउंडर है पुष्यभूतिज की। कौन थे? प्रभाकर वर्धना। इनकी एक बेटी थी राज्यश्री। इनकी जो शादी हुई थी राज्यश्री की, वो एक मौखरी रूलर थे ग्रहवर्मन, इनसे शादी हुई थी। अब फिर से नया किंगडम आ गया मौखरी। तो ये मौखरी थे कौन? तो यही जो कन्नौज हो ना, यही इनकी कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, अब देखो जो मौखरी थे ये सब ऑर्डिनेट रूलर ऑफ गुप्ताज थे। गुप्ता इतना बड़ा था कि जब गुप्ताज का डिक्लाइन हुआ, डाउनफॉल हुआ, तो काफ़ी सारे जो फ्यूडेटरीज थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए। ठीक है, जिसमें से एक मौखरीज थे। ये कहाँ रूल किया? रूल ओवर कन्नौज, है ना, कन्नौज। कन्नौज रिप्लेस्ड पाटलिपुत्रा एज पॉलिटिकल सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया। पहले क्या था? मगध के टाइम पे, गुप्ता का टाइम पे, मौर्य का टाइम पे पाटलिपुत्रा था सेंटर, पॉलिटिकल पावर था। बाद में ये कन्वर्ट होकर कहाँ चला गया? कन्नौज चला गया। ठीक है, कब? 6th सेंचुरी में। अब देखो फाउंडर कौन थे मौखरी के? हरिवर्मना, मिड 6th सेंचुरी। और रियल फाउंडर कौन थे अगर आएगा सवाल तो? ईशाना वर्माना, है ना, ये 554 से ये सवाल आएगा आपका। ठीक है, अब देखो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है कि रियल फाउंडर कौन थे? ईशाना, है ना, ईशाना वर्माना। तो ये आपका असीरगढ़ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, यहाँ से हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ये इंस्क्रिप्ट, अब देखो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है तो ऑब्वियस सी बात है कि है कहाँ? तो ये निमार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। और ये किस राजा से रिलेटेड है? तो इनका जो बेटा है ना, इनका बेटा ईशाना वर्माना का, इनका बेटा है सर्वा वर्माना, इनका ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, असीरगढ़ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ठीक है,
लिख लेना ये सबको, जल्दी जल्दी नहीं आता। अब देखो कि तुम्हारे टीचर ने ये सब पढ़ाया कि नहीं, है ना। और नहीं भी है तुम्हारा याद आ रहा है कि नहीं तुमको, कि आ जाएगा एग्जाम में असीरगढ़ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ये सब बेयर मिनिमम है, बेसिक चीज़ है। बीइंग एन एस्पिरेंट आपको आना चाहिए। असीरगढ़ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन आ जाएगा, किस राजा का था, है ना, सर्वा वर्मन का था, ठीक है। किसके बारे में जानकारी मिलती है, ईशाना वर्मन के बारे में जानकारी मिलती है ना। क्रोनोलॉजी आ जाएगा, हरि वर्मना, ईशाना वर्मना, है ना, सर्वा वर्मना, है ना। तो एक्सटेंट ऑफ किंगडम कहाँ था, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गौड़ा, है ना। अब ये गौड़ा किंगडम आ गया, ये कौन था, तो ये जो किंगडम है 4th से 6th सेंचुरी वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। इसका कैपिटल कहाँ हुआ करता था, कर्ण सुवर्ण। अब कर्ण सुवर्ण को आज क्या कहते हैं, मुर्शिदाबाद कहते हैं। पता था, तो देखो नहीं पता था, लिख लो जल्दी से। अब देखो मुर्शिदाबाद हम लोग पढ़े हैं मॉडर्न इंडिया में भी, लेकिन यहाँ मैंने मैप लगाया है वेस्ट बंगाल का, देखो यहाँ मुर्शिदाबाद है और यहाँ बांग्लादेश है ना, ईस्ट हो गया, ईस्ट पार्ट में। और देखो ये पूरा जो देख रहे हो, पूरा ये क्या है, इस तरह एक्सटेंट है वेस्ट बंगाल का, है ना, ये पूरा एक्सटेंट है वेस्ट बंगाल का। अब यहाँ देखो, यहाँ झारखंड है, यहाँ बिहार है ना, यहाँ उड़ीसा है, बांग्लादेश है, इधर आपका भूटान है, सिक्किम है, नेपाल है, ऊपर देखो दार्जिलिंग है, नहीं एक बार देख लो, यही सिलीगुड़ी है, चिकन नेक है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये मुर्शिदाबाद हो गया, ठीक है। एक बार रिकॉल कर लो, देख लो। अब देखो पुष्यभूति डायनेस्टी पे आते हैं। मैंने बताया था आपको फाउंडर कौन थे, प्रभाकर वर्धना। अब इनकी एक बेटी थी राजेश्वरी, जिनकी शादी हुई थी मौखरी किंग के जो राजा थे ग्रह वर्मना, जो कि लास्ट किंग थे क्योंकि उनको मार दिया जाता है, ठीक है। अभी इनका एक बेटा था राज्यवर्धना और दूसरा था हर्षवर्धन। देखो अब क्या होता है आगे कि डॉटर जो थी ना राजश्री, इनको किडनैप किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये राज्यवर्धन जाते हैं बचाने के लिए, लेकिन ये भी मर जाते हैं। तब हर्षवर्धन की एंट्री होती है, यही कहानी है, ठीक। अब देखो हर्षवर्धन के बारे में लोग पढ़ते हैं, लास्ट ग्रेट हिंदू किंग इनको कहा जाता है। ओरिजिनली शैवा थे बट सपोर्ट किए थे बुद्धिज्म को भी। टाइटल इनका क्या था, लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ आएगा, लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ के ऐसे लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ काफ़ी लोगों ने अपनाया है, लेकिन देख लेना इसको, हर्षवर्धन का भी ये टाइटल था। ये कैंपेन किए थे किसके विरुद्ध, रूलर ऑफ मालवा। कौन था उस समय राजा, देवगुप्ता। और रूलर ऑफ गौड़ा ये शशांक, है ना, यही शशांक है जो बोधि वृक्ष को क्या किया था, काट दिया था, है ना। और इन दोनों ने मिलकर क्या किया, मालवा का रूलर और गौड़ा का, गौड़ा बोले तो वेस्ट बंगाल, मालवा बोले तो एमपी का जो वेस्टर्न पार्ट है ना वो, और कुछ टेरिटोरी राजस्थान का, गुजरात का सर्किल कर दोगे तो तुमको मालवा मिल जाएगा, ठीक है। तो किडनैप किया किसको, राजश्री को, और किल्ड हर हस्बैंड ग्रह वर्मना, जो कि मौखरी रूलर था, ठीक है। अब देखो क्या होता है, तो इसके बाद क्या होता है, ये राज्यवर्धना का कैंपेन है, कैंपेन अगेंस्ट इतना भाई राज्यवर्धना। तो राज्यवर्धना जाते हैं और ही किल्ड देवगुप्ता, देवगुप्ता को क्या करते हैं, ये मार देते हैं। लेकिन ये जो शशांक है ये इनको मार देता है, राज्यवर्धना को मार देता है, इनको मार देता है। तब यहाँ से एंट्री किसकी होती है, इनके भाई की, हर्षवर्धन की। और हर्षवर्धन कितने साल के थे, मात्र 16 साल के थे, ठीक है। और हर्षवर्धन एक ग्रेट वॉरियर थे, एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, और ही रेस्क्यूड हिज सिस्टर एंड सब्सिक्वेंटली कन्नौज। कन्नौज क्यों, क्योंकि कन्नौज कैपिटल था, किसका था, मौखरीज का था। और मौखरी के जो अंतिम रूलर थे ग्रहण वर्मन, उनको मार दिया जाता है। इसीलिए कन्नौज को क्या किया जाता है, ये लोग आप अपने में ले लेता है। ये कन्नौज है ना, इसको क्या करता है, हर्षवर्धन खुद में मिला लेता है, ठीक है। क्योंकि इनका हर्षवर्धन की बहन का शादी यहीं हुआ रहता है, यहीं के किंगडम में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो हर्षवर्धन आ जाते हैं, और लेटर ही ऑल्सो डिफीटेड शशांक, शशांक को बाद में वो क्या करते हैं, हरा देते हैं। और अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। जो हर्षवर्धन है उनका टाइटल उन्होंने अडॉप्ट किया क्या, शिलादित्य। सवाल आएगा कि शिलादित्य का टाइटल किसने अडॉप्ट किया था, हर्षवर्धन ने अडॉप्ट किया था। क्यों किया था, क्योंकि ही ब्रॉट 5 इंडीज रीजन। कौन कौन, पंजाब। अब मैं पंजाब बोलूँगा तो तुम्हारे माइंड में, ब्रेन में जाना चाहिए कि पंजाब कहाँ लोकेटेड है इंडिया में, है ना। कन्नौज अभी बताया आपको, बंगाल, है ना, उड़ीसा और मिथिला। मैंने लास्ट आपको बताया था अपने लेक्चर में कि पहले नाम था इसका उड़ीसा, बाद में ओडिशा हुआ, डी कब हुआ, 2011 में इसका नाम चेंज हुआ था, ठीक है।
बस रिवाइज करा रहा हूँ, पिछली वाली अगर वीडियो ना देखे हो तो देख लेना। हाँ, हर्षा ऑल्सो डिफीटेड, देखो ये भी सवाल आएगा, हर्षा ऑल्सो डिफीटेड ध्रुव सेना द्वितीय, आखिर ये कौन था? ये वल्लभी किंग था। मैंने ऊपर दिखाया आपको मैप में कि हर्षवर्धन के टाइम पे इसका जो ये वल्लभी है ये भी किसके अंदर है? हर्षवर्धन के अंदर है। तो हर्षवर्धन ने क्या किया था? तो जो वल्लभी किंग है ध्रुव सेना द्वितीय इनको हराया था। अब हराया था, अब देखो हिस्ट्री में कोई कहानी नहीं होती है, कहीं ना कहीं उसका जिक्र होता है, ठीक है, हिस्टोरिकल सोर्स होता है। तो ये कहाँ मेंशन्ड है? तो नौसारी या नौसासी दोनों एक ही बोलेंगे, नौसासी या नौसारी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ये कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा, आप लिख देना। बट अब यहाँ क्या होता है, हर्षवर्धन तो सबको हरा रहा है लेकिन बाद में ये खुद हार जाता है। किससे हार जाता है? हर्षा वाज डिफीटेड बाई पुलकेशिना द्वितीय, ये ग्रेट रूलर होता है वेस्टर्न चालुक्य किंग बादामी का, ठीक है। अब मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में इस पे वीडियो बनाऊंगा आपका, ठीक है। अब ये फाइट कहाँ होता है? द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। ये मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में आ चुका है कि नौसारी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, हर्षवर्धन किससे हार गया था? तो पुलकेशिन द्वितीय थे। ये कौन कहाँ के राजा थे? तो वेस्टर्न चालुक्य बादामी। अब मैं बादामी बोल रहा हूँ, बादामी आप लोगों को पता है कि भारत में कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है कि आंध्र प्रदेश में है कि तमिलनाडु में है कि केरला में है कि कर्नाटका में है कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। या वेस्टर्न चालुक्य लिखा हुआ है तो वेस्टर्न बोले तो वेस्टर्न इंडिया, राजस्थान या गुजरात में है ना? सोचो। तो ये नर्मदा रिवर के पे फाइट हुआ था और ये हार गए थे, ठीक है। और ये भी इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, कहाँ मिलता है? ये मेंशन इन द आयोल कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ कर्नाटका। ये जो कर्नाटका में आयोल कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है वहाँ क्या है, इसका जिक्र मिलता है, ठीक है। आयोल कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन कर्नाटका, कंपोज्ड बाई रवि कीर्ति, कोर्ट पोएट ऑफ पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। द बैटल इज ऑल्सो मैंशनड इन बीजापुर मुंबई इंस्क्रिप्शन। देखो ये नया इन्फॉर्मेशन है, बीजापुर मुंबई इंस्क्रिप्शन फ्रॉम पुलकेशिन द्वितीय रून। यहाँ से भी क्या मिलता है हमें? इस फाइट के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बताया ऊपर वेस्टर्न चालुक्य, तो देखो मैं जो भी चीज़ बताऊंगा ना उसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन को एक्सटेंड करूंगा ताकि आप नेक्स्ट टाइम आप रिविज़न करो तो ये चीज़ों को ध्यान में आनी चाहिए आपको, ठीक है, वहाँ तक आपका पहुँच होनी चाहिए। वेस्टर्न चालुक्य ऑफ बादामी है ना, बादामी का है मॉडर्न कर्नाटका और इसका कैपिटल कहाँ था? वातापी। कहाँ था? वातापी। इसका 3 लीनेज है, 3 इसका भाग है। एक है वेस्टर्न चालुक्य ऑफ बादामी, दूसरा कहाँ है आपका? ईस्टर्न चालुक्य ऑफ वेंगी। वेंगी कहाँ है? आंध्र प्रदेश। क्या होता है ना कि वेस्टर्न चालुक्य के एक राजा रहते हैं ना, वो आंध्र प्रदेश के एरिया में, आंध्र प्रदेश हो गया आपका, अब देखो तेलंगाना हो गया, ये सब एरिया को इन सर्किल कर दो उसके आसपास का, मतलब देखो ये हो गया, इसको सर्किल बना दो तो ये टेरिटोरी हो गया, ठीक है, आसपास का एरिया हो गया। तो क्या होता है कि वेस्टर्न चालुक्य का जो रूलर है वो एक आंध्र प्रदेश का रूलर एरिया को जीत के अपने भाई को देते हैं कि जाइए आप राज कीजिए, और बाद में वही क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट अपने आप को घोषित कर देते हैं। वही बनता है ईस्टर्न चालुक्य ऑफ वेंगी। वेंगी कहाँ है? आंध्र प्रदेश। तीसरा आपका है द चालुक्य ऑफ लाता। लाता कहाँ है? ये गुजरात में है प्रेजेंट डे। तो चालुक्य का कितने पार्ट होगा? 3, वेस्टर्न चालुक्य, ईस्टर्न चालुक्य, द चालुक्य ऑफ लाता। यूपीएससी में आएगा कि क्या आप लोग, हम सभी जानते हैं वेस्टर्न चालुक्य, ईस्टर्न चालुक्य, द चालुक्य ऑफ लाता को मिनिमम लोग जानते होंगे, लेकिन ये भी क्या था? पार्ट था। ध्यान देना है आपको, ठीक है, घबराना नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपके नोट में नहीं है तो उसको लिख लो, ठीक है। ड्यूरिंग हर्षवर्धन ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू कन्नौज। पहले क्या था? थानेश्वर कैपिटल कहाँ है? नियर कुरुक्षेत्र, हरियाणा। बाद में ये कहाँ कैपिटल चला गया? कन्नौज। कन्नौज जो कि किसका था? मौखरी किंगडम का, है ना, एरिया था। बाद में इसको ले लिया जाता है, क्यों? क्योंकि ग्रहण वर्मन को मार दिया जाता है। कौन थे? तो राजेश्वरी के पति जी थे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये भारत का मैप हो गया, तो यहाँ देखो किंग ऑफ वल्लभी गुजरात और कामरूपा किंगडम जिसको हम आसाम बोलते हैं। तो यहाँ के जो किंग थे भास्कर वर्मन, ये दोनों एरिया हो गया ना, ये और ये दोनों फ्यूडेटरीज थे। किसके? दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया था, फ्यूडेटरीज नहीं, एक्सेप्ट किया था किसको? लॉर्डशिप ऑफ हर्षवर्धन को, है ना। मतलब लॉर्डशिप ऑफ हर्षवर्धन कहने का मतलब है कि हर्षवर्धन ने बोला कि भाई तुम हमको ट्रिब्यूटरी पे करो, पैसा सालाना पे करो, अदरवाइज नहीं करोगे तो मैं हमला कर दूंगा, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या थे?
हर्षवर्धन के अंदर। सोचो कितना पावरफुल एम्पायर था हर्षवर्धन का, और कितना अच्छा किंग था। मात्र 16 साल में वो क्या किया, राजा बन गया और अच्छा फाइट किया। हुआन सांग, इसको प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स कहा जाता है। कब आए थे, 629 से 644, मैंने ऊपर लिखा है 630 से 645, ठीक है, 1-2 साल आगे पीछे होता है, ध्यान रखो। किताब का नाम है CU की। हर्षा ऑल्सो होस्टेड ग्रेट असेंबली एट कन्नौज इन 643, ठीक है। 643 में ये क्या करता है, ग्रेट असेंबली को होस्ट करता है कन्नौज में। मतलब अलग अलग धर्म के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, उनको बुलाया जाता है और फिर माथापच्ची होता है ना। बौद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुज़्म, है ना, हर जगह से लोगों को बुलाया जाता है। तो ये अगर स्टेटमेंट आ जाए यूपीएससी में कि हर्षा होस्टेड ग्रेट असेंबली एट कन्नौज इन 643, सही मारना है, ठीक है। अब मैं कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, एकदम कॉन्शियस हो जाना। ही ऑल्सो यूज्ड टू सेलिब्रेट a Solomon festival at Prayagraj, Allahabad, at the end of every 5 years, and also held the महामोक्ष परिषद एट इलाहाबाद। अब ये आपका जो इन्फॉर्मेशन आएगा हर्षा के बारे में कि हर्षा हेल्ड महामोक्षा परिषद एट इलाहाबाद। अब ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, यूपीएससी में मल्टीपल स्टेटमेंट आ रहा है। हर्षवर्धन के बारे में 2 स्टेटमेंट आया, तीसरा ये आ जाएगा। चांस है कि आपको पता है, नहीं पता है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से जानकर अपनी एक्यूरेसी को क्या करो और अच्छा बढ़ाओ, ठीक है। नेक्स्ट, उन्होंने 3 किताब लिखी थी, किसने, हर्षवर्धन ने। पहला प्रियदर्शिका, यूपीएससी में आया हुआ है। रत्नावली आया हुआ है। नागनंदा, ये भी आया हुआ है पीसीएस में, यूपीएससी में। अब देखो प्रियदर्शिका, रत्नावली, ये क्या था, बहुत रोमांटिक कॉमेडीज था, है ना। और नागनंदा, ये किताब जो है ये बेस्ड ऑन बोधिसत्व जीमूत वाहना। तो ये जो बोधिसत्व जीमूत वाहना एक तरह का लेजेंडरी फिगर है, ठीक है। जाकर इसके बारे में गूगल पे पढ़ना, है ना, कि ये सरपेंट को बचाने के लिए कुछ किए थे, तो इन्हीं पे एक किताब है, ठीक है। और ये एक अच्छा, जो हर्षवर्धन थे, एक अच्छा फ्लूट प्लेयर थे, है ना। आप भी देखो अपने अंदर की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपके अंदर क्या स्किल है। डांस अच्छा करते हो, कि आप गाना गाते हो, सिंगिंग करते हो, बॉडी बिल्डिंग करते हो, कुछ है आपके पास हॉबी, या अलग से किताब पढ़ते हो, ये पूरा टाइम ऐसे ही चला जाता है, सोचो। नेक्स्ट, ही हिमसेल्फ कंपोज द टेक्स्ट ऑफ 2 इंस्क्रिप्शन। 2 इंस्क्रिप्शन का जो टेक्स्ट है, जो उसमें लिखा गया है, इन्होंने खुद कंपोज किया है ना। कौन कौन सा वो इंस्क्रिप्शन है, मधुबन इंस्क्रिप्शन और बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन। बांसखेड़ा के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, कहाँ है, शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में। और मधुबन इंस्क्रिप्शन कहाँ है, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नहीं पता था, जल्दी से लिख लो। नेक्स्ट, अब राइटर की बात करते हैं कि जो राइटर जो थे इनके पीरियड में कौन कौन थे। बाण भट्ट, इन्होंने दो किताब लिखा है। हर्षचरिता बाय बाण भट्ट सबको पता है, लेकिन पार्वती परिणय ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो हाईली चांस है कि पार्वती परिणय आ जाए, कि पार्वती परिणय रिटन बाय बाण भट्ट। नेक्स्ट, मयूरा शतका, ये किताब है मयूरा के द्वारा लिखा गया था। मयूर, जिसको हम हिंदी में मोर बोलते हैं, मोर मयूर याद करने के लिए। मयूर किसके, ये क्या थे, कोर्ट पोएट थे, राइटर थे, किसके काल में, हर्षवर्धन के काल में। और ये मयूरा शतका इन्होंने किताब लिखी थी। नेक्स्ट है, एक राइटर है भारतृहरि। भारतृहरि जो राइटर है, ये वाकपादिया एक किताब है, लिखा गया वाकपादिया बुक है, रिटन बाय भारतृहरि। ये रिनोन ग्रामेरियन थे, है ना। और देखो मातंगा दिवाकरा, ये स्कॉलर थे, कंट्रीब्यूटेड टू संस्कृत लिटरेचर। सवाल आएगा कि मातंगा दिवाकरा एक स्कॉलर थे, वो किसके टाइम पीरियड में थे, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में थे। इन्होंने कोई किताब नहीं लिखी है, इनके बारे में किताब का जिक्र नहीं मुझे मिला, इसलिए मैंने नहीं मेंशन किया है, ठीक है। नेक्स्ट, डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ चाइना। देखो हर्षवर्धन जो थे, उनका जो डिप्लोमेटिक रिलेशन था चाइना के साथ भी था, और वहाँ के उनके जो कंटेम्प्रेरी थे हर्षवर्धन का, चाइना में जो रूलर थे वो सांग एम्परर थे, है ना। टी साइलेंट है, टांग बोलेंगे या आंग बोलेंगे, टी नहीं, टी साइलेंट है, आंग एम्परर बोलेंगे, ठीक है। और इन्होंने 3 एम्बेसीज को भारत में भेजा था, इनके कोर्ट में भेजा था, जिसमें कि जो लास्ट जो थे ना, जो आए थे भारत में, वांग स्वान सी, जब ये आए एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देश, तब तक कब आए थे, 647 में, तब तक हर्षा की मृत्यु हो गई थी। तो आ जाएगा कि वांग सांग सी जो लास्ट रिप्रेजेंटेटिव थे आंग एम्पायर के, वो भारत में आए थे, तो हर्षा अलाइव थे या नहीं थे,
एकदम ध्यान देना, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन फैक्ट है, यही वो डिस्टोर्ट करेगा, है ना। और इतना आपको बेयर मिनिमम में आना चाहिए हर्षवर्धन के बारे में, इतना जानकारी आपको पता होना चाहिए कि हर्षवर्धन का कोर्ट पोएट कौन था, डिप्लोमेटिक रिलेशन के बारे में मैंने बताया, है ना, ये सब कौन सी किताब लिखी उन्होंने इसके बारे में मैंने बताया, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। मोर फ्यूडल एंड डिसेंट्रलाइज था, शार्प इकोनॉमिक डिक्लाइन एज कम्पेयर टू गुप्ता, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म सेवरिटी ऑफ पनिशमेंट वाज मिटिगेटेड, मतलब पहले ना बहुत ही हार्श पनिशमेंट दिया जाता था, लेकिन हर्षवर्धन जो है बुद्धिज्म को भी देखे जाने तो थोड़ा सा पनिशमेंट क्या हो गया, थोड़ा सा ढीला कर दिया गया, ठीक है। और ये सब जो बातें हैं ये बात बनाने के लिए नहीं है, ये हवानसंग खुद लिखे हुए हैं, ठीक है, मैंने मेंशन किया है। नेक्स्ट, द शूद्राज वेयर जनरली एग्रीकल्चरलिस्ट एंड देयर स्टेटस इम्प्रूव। अब ये देखो स्टेटस इम्प्रूव्ड आ जाएगा सवाल कि हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में शूद्रा का जो स्टेटस था वो डिटोरिएट हुआ था, सबको लगेगा हाँ हुआ ही था क्योंकि ऑब्वियसली होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे स्टेटस इम्प्रूव हुआ था एज कम्पेयर टू द पास्ट। अब देखो स्टेटस ऑफ अनटचेबल्स, ये क्या था, किसी का अनटचेबल्स चांडालाज, ये एज इट इज़ रहता है, ठीक है। अब ये चांडालाज कहाँ रहते थे, तो मान लो ये गांव हो गया, तो गांव के बहुत दूर में ये लोग बसे रहते थे, ठीक है। महिला की क्या स्थिति थी, सती प्रथा थी, डॉरी सिस्टम थी, री मैरिज ऑफ विडो नॉट अलाउड इन हायर कास्ट, ठीक है, मोस्टली। और फॉरेस्ट गार्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, वाना पालाज, ये इसको लिख लेना, चांसेस है आएगा, फॉरेस्ट गार्ड को वाना पालाज, ठीक है। पाला लिखा हुआ था, लोग पाला रूरल का जो किंग होगा मेंशन किया होगा उसको मार देंगे कि वाना पालाज फॉरेस्ट गार्ड को कहते हैं, किसके टाइम पीरियड में, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में। और चीफ ऑफ द ऑल विलेजेस को क्या कहते हैं, सर्वपल्ली पट्टी, है ना। मैंने इसको क्यों मेंशन किया है कि सेम ऐसा सवाल 2007 में यूपीएससी में आया था कि कॉरपोरेशन ऑफ मर्चेंट इन एंशिएंट इंडिया को क्या कहते हैं, मनी ग्रामम कहते हैं, ठीक है। तो चलो और आर्किटेक्चर देख लेते हैं। एक ब्रिक टेम्पल ऑफ लक्ष्मण एट सिरपुर, ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। और ये टेम्पल है, कोई भी मंदिर होगा तो ये किसको डेडिकेटेड है, विष्णु जी को। और यहाँ से रिवर कौन सी निकलती है, महानदी। इतना था आपका हर्षवर्धन के बारे में, आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते इसको नोट कर लेना, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ पीडीएफ्स, ठीक है। ये बस आपका रिवीजन पर्पस के लिए है। और एक बार में ना याद हो वीडियो को सेकंड टाइम पे, जब खाना खा रहे हो, मन नहीं लग रहा है, रिवीजन करने का मन कर रहा हो, चैनल पे आ जाओ, 1.5 की स्पीड में लगा दो, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा लो, ठीक है। नेक्स्ट, तो कॉरपोरेशन ऑफ, और ये बेयर मिनिमम है, इतना आपको आना चाहिए और करो। जब कहीं से मिल रहा है बना बनाया खाना तो खाओ ना अच्छे से, क्या दिक्कत है ना। कॉरपोरेशन ऑफ, और अपने आप को भी चेक करो कि तुम जब पढ़ाई किए थे तो क्या इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास था, नहीं था तो सीख लो, डेट्स ऑल। चलो कॉरपोरेशन ऑफ, लेकिन सीखने का जो भूख है ना हमेशा अपने अंदर रखना, है ना, कभी मरने मत देना, अदरवाइज तुम्हारा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। मनी ग्रामम, ये ड्यूरिंग चालुक्य पीरियड इसको हम लोग कहते थे, चालुक्य का 10th to 12th सेंचुरी, ठीक है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा चालुक्य, 3 पार्ट है, चालुक्य ऑफ बादामी, वेस्टर्न चालुक्य ऑफ बादामी, ईस्टर्न चालुक्य ऑफ वेंगी एंड चालुक्य ऑफ लाता, ठीक है। नेक्स्ट है कंबोडिया का, ये अलग इन्फॉर्मेशन है। अंगकोर वाट टेम्पल है, ये भी यूपीएससी 2006 में आया हुआ है। बिल्ट ड्यूरिंग किसके शासनकाल में बना था, सूर्यवर्मन द्वितीय, और ये 12th सेंचुरी में बना था और डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। बाद में इसको 14th सेंचुरी में क्या किया गया था, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया गया था, लेकिन आज भी ये मंदिर ही है, ठीक है। देखो ये सवाल है आपका 2024 का, कब का सवाल है आपका, 2016, इसको सॉल्व करो। अच्छा इस पे पेन तो चलेगा नहीं, चलो ठीक है समझ गया मैं, पढ़ लो इसको, ठीक है। ये विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडिवल इंडिया गेव परमिशन टू द पोर्तुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट एट भटकल, कृष्णदेवराय, नरसिम्हा सलुवा, मोहम्मद शाह तृतीय, यूसुफ आदिल शाह। अब देखो यहाँ मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ये 2024 का मैंने पीवाईक्यू क्यों उठाया, क्यों उठाया है, ऐसा माना जाता है अमूमन कि ऑप्शन में अगर कोई फेमस किंग आए जैसे कृष्णदेवराय, तो उसके बारे में यूपीएससी हमेशा पॉजिटिव बातें लिखता है। अकबर हो गया, है ना, अशोका हो गया, तो ज़्यादा चांस रहता है कि वही आंसर होगा। यहाँ भी देखो अगर उस ट्रेंड को फॉलो करते हो तो यहाँ भी विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडिवल इंडिया गेव परमिशन टू द पोर्तुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट एट भटकल, यहाँ भी क्या कृष्णदेवराय। जिसको नहीं पता है वो
गेस ले सकता है, या जिसको पता हो कि यूपीएससी का ट्रेंड क्या है। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा एक एक चीज़, एक एक निमोनिक, है ना, कम से कम 15-20 है जिससे कि पेपर डिकोड कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ तो मार देगा, ठीक है, चलो कृष्णदेवराय कर लिया। अब आपको क्या करना है कि भटकल कहाँ है, कोई बताएगा? फोर्ट एट भटकल, ये आपका कर्नाटका में है। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, कृष्णदेव राय के बारे में जाकर थोड़ा और इन्फॉर्मेशन पता करो, है ना। नरसिंह वसलुआ ये कौन थे, मोहम्मद तृतीय ये कौन थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। चाणक्य, अब देखो चाणक्य पे आते हैं। जो हमारे चाणक्य थे, इनको हम लोगों को पता है कि ये क्या थे, एडवाइज़र थे। किनका एडवाइज़र थे? तो चंद्रगुप्ता का, जिन्होंने मौर्य एम्पायर का फाउंडेशन किया था। लेकिन ये एडवाइज़र थे इनके सन बिंदुसार का भी। ध्यान देना, अगर आ जाएगा सवाल, प्लेन स्टेटमेंट आएगा, चाणक्य सर्व एज द एडवाइज़र टू चंद्रगुप्ता एंड हिज सन बिंदुसारा। लोग कंफ्यूज किया, हम लोग तो सिर्फ चंद्रगुप्ता के बारे में पढ़े थे, उनके बाद इनका क्या हुआ नो वन नोज, लेकिन ये एडवाइज़र थे। तो ये एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ध्यान देना है। अब देखो चेस से एक सवाल आया था यूपीएससी में 23 या 24 में। गेम ऑफ चेस ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। मैं बस हिस्टोरिकल चीज़ लाया हूँ, नोन एज चतुरंगा। ठीक है, अब एक इंस्क्रिप्शन है बोगज को इंस्क्रिप्शन, ये कहाँ है आप लोगों को पता होगा, एशिया माइनर में। एशिया माइनर प्लेस कहाँ है, टर्की में है। ठीक, टर्की जहाँ खलीफा का पोस्ट है ना, जिसको एबोलिश कर दिया गया था, याद करो। अब जाओ देखना कि अब खलीफा का पोस्ट जो लास्ट एबोलिश किया गया था, लास्ट खलीफा का नाम पता है? देखो तो गूगल पे मिलता है, कोशिश करना। अब देखो इसमें ना 4 इम्पोर्टेंट गॉड का नाम दिया गया है। कौन कौन था? इंद्र, वरुण, मित्र और नसत्य। ठीक है, तो याद करने का तरीका, इंद्र भगवान तो फेमस थे ही, वरुण देवता, मित्र और नासत्य, ये भी क्या थे, एक भगवान जी थे, जिनका जिक्र मिलता है कहाँ पे, बोगज को इंस्क्रिप्शन में मिलता है। ठीक है, अगला है आपका, चलो इंटरेस्टिंग है, कैस्पियन सी, अभी फेमस है ये, है ना, कैस्पियन सी। तो इसका एक बार लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ मैंने मैप लगा दिया है कैस्पियन सी, देखो यहाँ तुर्कमेनिस्तान है। अभी इसको याद करने का तरीका क्या होगा, निमोनिक क्या होगा, है ना। जैसे उस दिन मैंने आपको बताया था रेड सी का निमोनिक क्या होगा, डेजी। डेजी को लाल फूल पसंद है। सिमिलरली कैस्पियन सी को याद करने का, देखो यहाँ कजाकिस्तान है, रसिया है, ठीक है, अजरबैजान है ना। तो याद कैसे करोगे, तुर्कमेनिस्तान है, कैसे याद करोगे बताओ, ईरान है। चलो देखते हैं, इसका ट्रिक है तारीख। क्या है? तारीख। क्या हो जाएगा तारीख से? टी से तुर्कमेनिस्तान, मैंने ऊपर बताया। ए से अजरबैजान, मैंने ये भी पॉइंट आउट किया है। ठीक है, अजरबैजान। ठीक है, तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सनी देओल का टाइटल है ना, वही है तारीख, कैस्पियन सी। रसिया, आर से रसिया, आई से ईरान, के से कजाकिस्तान। इसको देख लेना और इसको नोट कर लेना। सिमिलरली मैंने रेड सी का बताया था, डेजी, मैं रिवाइज करा रहा हूँ। डी से जिबूती, ई से एरिट्रिया, एस से सऊदी अरबिया, एस से सूडान, ई से इजिप्ट, वाई से येमन। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो जो इमरजेंसी प्रोविज़न है हमारे पॉलिटी में, मैं पॉलिटी पे स्विच कर रहा हूँ। इसी तरह आपके माइंड को भी स्विच करना पड़ेगा, आपके पेपर में भी सवाल आएगा कभी पॉलिटी का, इकोनॉमी का, साइंस टेक का। ठीक है, तो इमरजेंसी प्रोविज़न कहाँ से लिया गया, याद आ रहा है? जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, 352, 356, 360। चलो अब मैं बता रहा हूँ कि कुछ अच्छी बातें। ये कहाँ लिखा गया है, पार्ट 18 में, और ये मैच द कॉलम में 2024 में आया था। ठीक है, देखो 3 बार इमरजेंसी लगी है भारत में। पहला कब लगा था? 1962 में, इंडो चाइना वार हुआ था। सेकेंड 1971 में, ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान, जहाँ से बांग्लादेश का जन्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट 1975 में, ऑन ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये 3 तो लगा है ना। और इमरजेंसी जो है 1962 वाला कब ख़त्म हुआ था? देखो तो इमरजेंसी जो ख़त्म हुआ था 26 अक्टूबर 1962 से शुरू हुआ था और 10 जनवरी 1968 तक चला था। ठीक है, और दूसरा जो इमरजेंसी है 1971 में लागू हुआ था, जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुआ था। लेकिन लड़ाई तो ख़त्म हो गया था, लेकिन इमरजेंसी ख़त्म नहीं हुई थी। फिर इमीडिएट दूसरा इमरजेंसी लग गया था, बैक टू बैक। और कुल मिलाकर कब ख़त्म हुआ था? 21 मार्च 1977 को। ये सवाल अभी तक आया नहीं है। इमरजेंसी सबको पता है कि 2 जून 1971 की 1975 की आधी रात को, है ना, लग गया था।
लेकिन ख़त्म कब हुआ था? 21 मार्च 1977 को, ठीक है, सॉरी 25 जून, मिडनाइट ऑफ 25 जून ये आपका लागू हुआ था, ये 75 वाला इमरजेंसी, और 21 मार्च 77 को ख़त्म हुआ था। यही इंटरनल डिस्टर्बेंस है, इस वर्ड को क्या किया गया था? चेंज किया गया था। और प्रेसिडेंट कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, ये 5th प्रेसिडेंट थे, है ना, जब इंदिरा गांधी ने 75 में क्या लगाया था? इमरजेंसी। और ये 2nd प्रेसिडेंट थे, कौन? फखरुद्दीन अली अहमद, जिनकी मृत्यु हो गई थी इनके ऑफिस में ही। चलो अब गेस करो, पहला कौन था? वो भारत के पहले कौन राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके ऑफिस में ही हो गई थी? ठीक है, चलो आगे बताते हैं। खुद से करना है कुछ, है ना। और देखो जो वर्ड है इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसको चेंज किया गया था आर्म रेबेलियन में, है ना, बाई 44, ये तो आपको पता ही होगा, अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो इमरजेंसी देख लिए, क्या सीखे आज कि इमरजेंसी जो 71 में लागू हुआ था, ख़त्म कब हुआ था? 21 मार्च 1977, ठीक। चलो राइट टू स्ट्राइक देखते हैं। राइट टू स्ट्राइक इज नाइदर अ फंडामेंटल राइट्स नॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट्स प्राइमरी रेगुलेटेड बाय द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। मेरे को यही एक्ट बताना था, यूपीएससी पूछेगा। इतना पुराना एक्ट के तहत कोई राइट टू काम कर सकता है? हाँ कर सकता है, ठीक है। ना ही ये फंडामेंटल राइट्स है, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, ध्यान देना है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम लोग करते हैं, चलो स्ट्राइक करते हैं, है ना। नेक्स्ट द 5th शेड्यूल, आ जाओ जल्दी से दिमाग में। 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, एक साल बीच करके सवाल पूछता है। 5th शेड्यूल डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब इन एनी स्टेट। अगर मान लो ये स्टेटमेंट आ गया है, सही है गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा स्टेटमेंट है एक्सेप्ट असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, क्योंकि ये कहाँ आता है? ये 6th शेड्यूल में आता है चारों। ATM स्क्वायर हम लोग बोलते हैं इसको, याद करने का तरीका। तो अगर सवाल आएगा द 5th शेड्यूल एंड डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन एनी स्टेट एक्सेप्ट आसाम, तो सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना है। अब आते हैं रामसर साइट पे। चलिए बताइए टोटल रामसर साइट कितना है, कितने हो गए हैं भारत में? 98। कब? फरवरी 2026 के अकॉर्डिंग। रिसेंट कौन सा है? पटना बर्ड सेंचुरी। पटना बर्ड सेंचुरी मतलब बिहार में नहीं है, यूपी में है, ये ध्यान देना है। और छारी धांध, ये कहाँ है? गुजरात में। रिसेंटली इसको ऐड किया गया है। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब बनाते हैं? 2 फरवरी को बनाते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ है रामसर साइट भारत में? तमिलनाडु में है, ठीक है। और ये जो आपका पटना बर्ड सेंचुरी, ये एटा डिस्ट्रिक्ट में है ना। और सिलीसेर लेक कहाँ है? राजस्थान में है। और कोपरा रिजर्वायर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ये भी क्या है? रामसर साइड में वेटलैंड है, ठीक है। छारी धांध, ये क्या है? सीजनल सेलिन वेटलैंड है बिटवीन बन्नी ग्रासलैंड, यूपीएससी पूछ चुका है, कच्छ साल्ट फ्लैट, ठीक है। कहाँ है छारी? गुजरात में। अब देखो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट रामसर साइट, रामसर एक जगह है ईरान में, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर रामसर कन्वेंशन साइंड इन 1971 बट इंडिया रेटिफाइड इन 1982। तो जो पहला रामसर साइट था भारत का, वो चिलिका लेक था, उड़ीसा में जो सिचुएटेड है, और केवलादेव नेशनल पार्क के राजस्थान में। दोनों को 1981 में रिकॉग्नाइज किया गया था, पहला रामसर साइट भारत का। अब कुछ रामसर साइट को हमेशा एग्जाम में यूपी PCS BPSC या हमारा यूपीएससी मैच द कॉलम में दे देगा, 4 दे देगा, पूछ देगा एक्यूरेसी ढूंढेगा। मैच द कॉलम नहीं देगा, एक्यूरेसी की आपको पता है तो लगाइए, नहीं पता है तो नहीं लगाइए। मैं कुछ नोट करके लाया हूँ जो कि आपको याद ना हो, नहीं होगा, भूल गए हो। जैसे देखो दीपोर झील यूपीएससी पूछा है, कहाँ है? आसाम में है। नंदा लेक कहाँ है? गोवा में। देखो नंदा कहाँ है? गोवा में है। थोल लेक गुजरात में है। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हरियाणा में, ये भी यूपीएससी पूछा है। चंद्रताल और पोंग डैम लेक, ये कहाँ है? चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। अष्टमुडी वेटलैंड यूपीएससी पूछ चुका है, केरला में है। सस्टम कोट्टा पूछ चुका है, केरला में है। एक बार स्टेटमेंट आया था कि सस्टम कोट्टा वेटलैंड कर्नाटका या तमिलनाडु दिया था, केरला नहीं दिया था। सबको लगा कि सस्टम कोट्टा है, चलो मारते हैं, गलत हो गया, ठीक है। तो ये कहाँ है? केरला में, रट लो। अष्टमुडई केरला में। देखो नेक्स्ट पाला वेटलैंड, पाला नाम लग रहा है ना कि नॉर्थ इंडिया या सेंट्रल इंडिया में होगा, ये है कहाँ? मिजोरम में, ठीक है। अनसुपा लेक, ये कहाँ है? वो हमारे उड़ीसा में है। उदयपुर झील, उदयपुर राजस्थान नहीं चला जाना, ये बिहार में है। कहाँ है?
और गोकुल जलाशय ये भी कहाँ है, बिहार में है। तो इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर लर्निंग फ्रेटर्निटी। आप हमेशा अपना जो अंदर का भूख है उसको बनाए रखिए। स्टे होपफुल, डू वर्क हार्ड, ठीक है। अब चैनल का पर्पस क्या है, वैल्यूडेशन। देखो आज वैल्यूडेशन हुआ, तुम्हारा कुछ सीखे, रिवीजन हुआ, स्ट्रेंथन रिकॉलिंग पावर, मान लो कुछ भूल गए हो, ऑब्वियस है याद आया होगा, और डिकोडिंग PYQ कुछ देखे हैं, और स्ट्रेंथन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हर्षवर्धन के बारे में, और ये बेयर मिनिमम है टू क्वालिफाई एनी एग्ज़ाम, ठीक है। चलो जाते जाते आज का ज्ञान लेते जाओ, पढ़ लेना और पढ़ के छोड़ मत देना, अप्लाई करना है ना। 1 person विथ अ कमिटमेंट इज वर्थ मोर देन लाख पीपल हु हैव ओनली एन इंटरेस्ट। मैंने लाख क्यों डाला है, मेरी क्रोलिन ने बोला था 1 लाख का भीड़ है, एक जो कि सिलेक्शन में जाएगा। कैसे जाएगा, कमिटमेंट से जाएगा। तो तुम सोचो खुद के बारे में कि आखिर कहाँ हो, कमिटेड इंसान हो खुद के लिए या किसी और के लिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा बाय बाय, तब तक